सत्संग। त्रिगुणात्मक प्रकृति का विषय दिखने में कितना सरल। केवल मनुष्य की प्रकृति को तीन ही तो गुणों में बांट दिया। किसी भी विज्ञान की अगर पराकाष्ठा को, एक्सट्रीम जानना हो तो उसका सिद्धांत एक ही है कि वो कितने सरल सहज स्वरूप में जन सामान्य के समक्ष उपस्थित हो गया। इसका उल्लेख मैं सत्संग में पूर्व भी कर चुका हूं। आज उंगलियों से हम जीवन के बहुत बड़े स्तर की गतिविधियों को चलाते हैं, केवल उंगली के स्पर्श से। सैकड़ों कमांड जो किसी काल में ना जाने क्या क्या बटन दबा के होते थे, एक उंगली के केवल स्पर्श मात्र से ही आज संभव हो जाते हैं। इसलिए ये जानकर बुद्धि विस्मय को प्राप्त होती है कि आयुर्वेद हो, भले ही मनुष्य के मनस्थिति को समझने जानने का विज्ञान हो, वो कितना सरलीकृत करके हमारे समक्ष हमारे प्राचीन भारतीय मनीषा के वैज्ञानिकों ने उपस्थित किया। संपूर्ण ह्यूमन साइकोलॉजी को तीन भागों में बांट दिया, सतो, रजो, तमो। और तीनों के साथ उन्होंने उनकी वृत्तियां, अर्थात वृत्त गोलाकार को भी कहते हैं, जिस साइकिल में आप घूमते चले जाते हो, घूमते चले जाते हो, घूमते चले जाते हो, जिस साइकिल में आप घूमते हो वो कौन से गुण से प्रेरित है? क्या सतो से, क्या रजो से, क्या तमो से? और फिर उस साइकिल का प्रभाव क्या है? गुण, कर्म, प्रेरित प्रकृति। गुण, सतो, रजो, तमो। गुण, कर्म, जैसा गुण उससे प्रेरित कर्म होंगे, जैसे कर्म तदनुरूप उसकी फलश्रुति होगी, परिणाम होगा। तो गुण कर्म प्रेरित प्रकृति है जिसे ईश्वर ने अपने द्वारा रच करके मनुष्य में, उसे आप स्थापित कहें, अवतरित कहें, जो भी कहें, शब्द है। और इस सतो, रजो और तमो को समझने में भी एक सूक्ष्मता चाहिए। One has to be very perspicacious to understand the subtlety of these propensities. इन्हें समझने के लिए मनुष्य को एक सूक्ष्मता भीतर चाहिए, और वो सूक्ष्मता नहीं होगी तो कुछ का कुछ अर्थ भी निकल सकता है। तमोगुण आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मनुष्य में पूर्ण सतो होना चाहिए, पर क्या तमो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? नहीं, तमो का एक अंश थोड़ा सा उतना अवश्य रहे जिससे कौन सा कार्य कब अब विराम देना है उसका संभव होना आरंभ हो जाए, अर्थात वो संभव हो जाए। क्योंकि तमो ही तो है जो रोकेगा, अन्यथा तो मनुष्य जागता रह जाएगा, कोई कार्य करता ही चला जाएगा। उसे रोकना भी तो है, ठहराना भी तो है। तो तमो की कुछ आवश्यकता थोड़ी सी है, आटे में नमक जितनी। तो रजो नहीं चाहिए क्या? चाहिए। रजो नहीं होगा तो मनुष्य किसी प्रकार के लिए कोई भी संकल्प की अवधारणा से चूक जाएगा, प्रेरित ही नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा, उठेगा ही नहीं, उसमें कोई संकल्प जागृत नहीं होगा, वो संघर्ष के लिए आरूढ़ नहीं होगा। चाहिए, पर कैसा? जो नियंत्रण में हो, जब चाहा रोक दिया, अनियंत्रित नहीं हो जाए कि मनुष्य को तनाव के अधीन विचलित कर छोड़े, जिसे श्रीमद्
भगवद गीता में ब्रह्म ऋषि ने कहा अशमः, शम समाप्त हो जाए, रुक जाए। अशमः जो नियंत्रण से परे है, उसे आप रोक नहीं पा रहे हो, हैज गॉन बियॉन्ड कंट्रोल। उसी प्रकार हमें इन सभी गुणों की सूक्ष्मता को समझना है। मोटे मोटे रूप से नहीं देखना। मोटे मोटे रूप से देखने से हम अर्थ का अनर्थ भी कर जाएंगे। बच्चे को क्या पौष्टिक भोजन नहीं कराते? बच्चे को पौष्टिक भोजन ही कराते हैं। तो क्या कराते चले जाते हैं? नहीं, एक मात्रा, एक समय और एक पूरी उसकी विधि है। थोड़ा सा खिलाया, पीठ पे हाथ फेरा, हजम हुआ, डकार सुनी, अब और दो। खिलाया, पीठ पे हाथ फेरा, छोटे बच्चे को, डकार सुनी, अब अगला और खिलाओ। तो इस प्रकार मर्यादित, संतुलित, नियंत्रित, इन एब्सोल्यूट रेगुलेटेड कंट्रोल्ड मैनर आपने उस क्रिया को पूरा किया। इसी प्रकार अपनी समझ को भी हमने इस ज्ञान को खिलाना है, इस ज्ञान को परोसना है। किसको? अपनी समझ को। हमारी समझ भी कई बार छोटे बच्चे की भांति कर जाती है, छोटे बच्चे की भांति। इसलिए उसे हमें छोटे बच्चे की ही भांति, जैसे ही महत्वपूर्ण ज्ञान खिलाया, थोड़ा दिया, डकार लिया, माने आत्मसात हो गया, और फिर अगला कौर दिया। ऐसा विशेष रूप से सतो, रजो, तमो के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि सतो, रजो और तमो में, सतो के साथ साथ इन दोनों की भी आवश्यकता है। एक स्थान पर तो हम कहते हैं रजो हटाओ, तमो हटाओ। दूसरे स्थान पर क्या कहते हैं? तमो की भी आवश्यकता है, रजो की भी आवश्यकता है। जब तक जीवन चल रहा है, सतो बढ़ाओ, पर इनकी भी आवश्यकता है। ऐसे में सामान्य बुद्धि कहेगी, करना क्या है? एक बात बताओ, या हटाओ या रखो। नहीं, रखना है, पर कितना, किस लिए, कब, ये जानना आवश्यक है। ये जाने बिना विवेक की स्थापना नहीं होगी, विजडम की स्थापना नहीं होगी। खीर बनाने वाले, जिनकी खीर बहुत स्वादिष्ट होती है, वो कोई अलग से पदार्थ नहीं लाते। उनके पास भी चावल, दूध, बादाम, अग्नि, चीनी, छोटी इलायची इत्यादि होते हैं। सामान तो वही होता है, पर कितना डाला, कैसे डाला, कब कब डाला, कितनी अवधि के लिए उसको पकाया, किस प्रकार से पकाया, ये सारी सूक्ष्मता है। कहने को तो कह सकते हो, डालो सारा पतीले में, जला दो आग, बन जाएगी खीर। बनती है क्या? नहीं बनती ना, बन भी नहीं सकती। उसका कारण है क्योंकि सूक्ष्मता उसकी विधि, उसकी प्रणाली में है। हर एक को, अर्थात हर एक खीर के पदार्थ को अपना सर्वस्व प्रकट करने के लिए, अपनी सिनर्जी उपस्थित करने के लिए उसके साथ वैसा व्यवहार करना होगा। ना केवल प्रक्रिया का कब, कैसे, कितना, बल्कि साथ साथ अग्नि के संस्कार का, कब, कैसे, किसको कितना पकाना है, अग्नि कितनी देनी है, ये सब, कितनी प्रचंड, कितनी मंदी, कितनी देर तक, बहुत कुछ निर्भर करता है। एक खीर इसे समझने का बहुत सुंदर उदाहरण है। उसी प्रकार सतो की अभिवृद्धि करते हुए भी रजो चाहिए, तमो चाहिए, पर कब, किसको, कितना, ये प्रश्न है। अनियंत्रित नहीं, अमर्यादित नहीं। जब साधक इतनी सूक्ष्म बुद्धि विकसित कर लेता है कि मुझे सतो गुण की निरंतर अभिवृद्धि करते चले जाना है,
करते चले जाना है, पर साथ ही साथ बड़ी ही बुद्धिमता से, बड़ी ही सूक्ष्मता से मुझे रजोगुण और तमोगुण का मात्र उतना प्रयोग करना है जिससे मेरा लक्ष्य, जिससे मेरा उद्देश्य सधता चले, जिससे मेरे जीवन के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन होता चले, जिससे मेरे आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च में कोई बाधा ना आए। इसलिए उतने मात्र के लिए मुझे इनकी व्यवस्था, इनका ध्यान रखना है। तब तक जब तक सतो अपनी स्थापना प्राप्त नहीं करता। बहुत पूछते हैं, सर मैं 3 घंटे सोना चाहता हूँ, 4 घंटे सोना चाहता हूँ, और मैं बड़ी बुरी तरह से जवाब देता हूँ। बुरी तरह से माने कड़ाई से, क्यों भाई? एक ही दिन में योगी बनना चाहते हो? और योगी बनना है तो फिर घर बार सब छोड़ो, मोबाइल फोन रख दो, यहीं घड़ी उतारो, पहनो अपना कोपीन, पहुंच जाओ ऊपर, तो योगी बन जाओगे। ऐसे जाके बन चुके योगी? ऐसा नहीं, गलत बात। इसलिए जिन परिस्थितियों में हो उनके अनुरूप विचरण करना है। अभी आवश्यक है तुम्हें भाई 6, 6.5, 7 घंटे की नींद चाहिए, तुम्हारी आयु के हिसाब से, तुम्हारी दिनचर्या के हिसाब से, तुम्हारे दायित्वों के हिसाब से वो नींद चाहिए। उतनी तमस की आवश्यकता है। वो नहीं लेंगे तो क्या होगा? हो चुका तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान, हो चुकी तुम्हारी साधनाएं, हो चुके तुम्हारे अनुष्ठान, हो चुका मन स्थिर, सारा दिन खोए पाए, खोए पाए, बुझे बुझे रहोगे, मन टिकेगा नहीं, सिर भारी रहेगा इत्यादि। इसलिए बड़े विवेक से सोचो। मन करता है मैं सारा दिन बस इस वैराग्य को प्राप्त हो जाऊं, चुप कर, वैराग्य को प्राप्त हो जाए सारा दिन। कौन करेगा सारी जिम्मेवारियां पूरी? इसलिए रजोगुण को भी साथ साथ बचा के रखो, क्योंकि जिम्मेवारियां पूरी करनी है ना। इसलिए रजो उठाता है, रजो लक्ष्य पूरे कराता है, रजो सत्व की सेवा में भी उपस्थित है। इसलिए सतो की सेवा के लिए रजो को उपस्थित रखो। पर कब, कितना, और कब उसे रोक देना है। रजो ही रजो हावी हो जाए, रजो ही रजो आगे चला जाए, रजो कहे बस मैं तो अब उठ पड़ा, अब नहीं बैठा जाता, नहीं, वो नहीं, वो अनियंत्रित, वो अक्षमा है, वो शमित नहीं हो रहा, वो रुक नहीं रहा। इसलिए सतो की उससे अधिक अंशों में आवश्यकता है। बाबू, ये विषय गहन है। इस विषय को बड़ी समझदारी से जानना, बड़ी समझदारी से समझना। मोटे मोटे रूप से तुम इस विषय के साथ न्याय नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे जैसे सतो विकसित होता है, तथ्यों की, विषयों की सूक्ष्मता विकसित होनी आरंभ हो जाती है। एक ही फुट्टा मोटे रूप से हाँक नहीं सकता। हर परिस्थिति, हर विषय, हर व्यक्ति एक अलग दृष्टि मांगता है। इसलिए बहुत सूक्ष्मता से, बड़ी समझदारी से, बड़े धैर्य के साथ तुम्हें इस बात को समझना, जानना है कि मुझे अभी तीनों की आवश्यकता है। सतो निरंतर अभिवृद्धि को प्राप्त होता चले, हाँ होता चले, पर मुझे साथ साथ इनकी नियंत्रित रूप में, बहुत ही मर्यादित स्वरूप में आवश्यकता रजो और तमो की है। आज बीच में एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड हमने ले ली इस त्रिगुणात्मक प्रकृति पर, क्योंकि इसी की सीरीज चल रही है, इसी की चैनल पर प्लेलिस्ट बन रही है, तो इसीलिए इस पर आज एक थोड़ी सी बीच में महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि ली। इसे बाबू दिन में, मैं शाम को इसको परोसूंगा, इसका लेख तो पहले आएगा, इसे एक बार लेख को दिन में पढ़ लेना, ठीक है? और शाम को इस सत्संग को जरूर सुनना। कहीं मोटे रूप से इस ज्ञान के साथ तुमने अपनी ओर से अगर व्यवहार किया तो अर्थ नहीं, अनर्थ, अन्याय हो जाएगा, कुछ सिद्ध नहीं होगा। इसलिए अगर लक्ष्य सिद्ध करना है साधना का, तो बड़ी सूक्ष्मता से समझकर आगे बढ़ना होगा। आज के लिए इतना ही। मैंने कल, ओम
शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।